दोस्तों, भूत प्रेत आत्माएं जैसी काली शक्तियां कब और कहां हमारे संपर्क में होती है, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं होता। परंतु बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है कि जिस चीज का नाम पृथ्वी पर है वह चीज अवश्य ही यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यह तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम माने या ना माने। लेकिन आज की यह कहानी हमारे चैनल जोली द डेथ स्टोरी में मनोरंजन के लिए है। लेकिन आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है दादाजी की चारपाई। शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे विजयपाल के फोन की रिंग बजी। जैसे ही विजय फोन उठाता है तो वह पाता है कि वह फोन उसके पिताजी ने किया है और यह बताने के लिए कि उनके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सब सुनते ही विजय अब रोने लगा, लेकिन उसे अभी भी इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन विजय अब तक बेसुध-सा हो गया था, जिससे वह अपने पिताजी पर दोबारा से फोन मिला देता है और फिर से इसी बात को दोहराता है, जिससे उसके पिताजी उसको फिर से वही जवाब देते हैं कि जी हाँ बेटे, अब तुम्हारे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे और तुम जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर उसके पिताजी फोन काट देते हैं और जैसे ही फोन कटता है तभी विजय एक कोने में बैठकर बहुत जोरों से रोने लगता है और अपने दादा के साथ पिछली बीती हुई बातों को याद करने लगता है कि कैसे उसके दादाजी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उसकी हर एक चीज का ख्याल रखते थे। जहां विजय से कोई गलती होने पर तो उसके पिताजी और उसकी माताजी उसे पूरी तरह से मारते थे, लेकिन उसके दादाजी उनके साथ खड़े हो जाया करते थे और उनके साथ ही उनसे लड़ भी जाया करते थे। बिना विजय के तो उनके दादाजी खाना भी नहीं खाया करते थे। अगर कायदे से देखे तो उनके प्राण विजय में ही बसे हुए थे और विजय के प्राण उनके दादाजी में। इतना सोचते सोचते विजय अब अपने गांव पहुंच गया था, जहां पर विजय अपने दादाजी का मृत शरीर देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और बहुत जोरों से उनसे लिपटकर वहीं पर रोने लगा। एक शाम जब विजय अपने घर के आंगन में अकेला बैठा हुआ था तो उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जो कि नीम का था, लेकिन उसके नीचे एक चारपाई भी बिछी हुई थी, जिसे देखने के बाद विजय अपनी नज़र को वहां से नहीं हटा पा रहा था। दरअसल वह खाट उसके दादाजी की थी। दादाजी का सबसे ज्यादा समय उसी खाट पर उस पेड़ के नीचे ही बीतता था। आंगन में बैठा विजय अपने दादा की बातों को याद कर रहा था, लेकिन उसे अब तक वहां पर बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी। देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो विजय वहीं पर जम सा गया हो और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी कुछ देर बाद विजय को किसी ने उसके नाम से पुकारा और तभी विजय ने अपनी नजर आगे की तरफ करते हुए देखा। उसने पाया कि उसके दादाजी की चारपाई पर कोई बैठा है जो विजय को अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रहा था। न जाने क्यों विजय को अब ऐसा लगने लगा था कि वह उसे जानता है। तभी विजय उनकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने पाया कि वह तो विजय के दादाजी ही जो मुस्कुराते हुए पहले तो विजय को अपने करीब बिठाते हैं और उनके आंसू पोंछने लगते हैं और साथ ही यह भी बोलते हैं कि पगली क्या हुआ, तू इतना रो क्यों रहा है। लेकिन विजय अब तक इतना भावुक हो चुका था कि उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही और साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि मेरे दादाजी तो कल ही मर चुके थे, फिर ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दादाजी ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया और शायद जा भी ना पाऊँ। मैं हमेशा से इसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। और कुछ देर तक वहां पर इसी तरह खामोशी छाई रही, लेकिन जैसे ही विजय ने अपनी आंख खोली तो वहां पर
कोई भी नहीं था। उस घटना के बाद विजय को यह एहसास हो गया कि उसके दादाजी उसे छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, कि बल्कि वह आज भी उन्हीं के साथ है। इस घटना को बीते बहुत समय हो गया है, लेकिन विजय को आज भी यह महसूस होता है कि उनके दादाजी आज भी उनके साथ ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें और साथ ही लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही मनोरंजन कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।